हेलो स्टूडेंट्स, चलिए मैं आज आप लोगों को महात्मा बुद्ध के बारे में बता रहा हूँ। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता शाक्यकुलीन राजा शुद्धोदन थे तथा माता का नाम महामाया था। उनके जन्म के 7वें दिन उनकी माता का देहांत हो गया और उनका लालन पालन उनकी विमाता प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। वे बचपन से ही दयालु स्वभाव के थे। सिद्धार्थ के नामकरण उत्सव में कई विद्वान आए और वे भविष्यवाणी किए कि यह बालक एक महान राजा बनेगा या महान उपदेशक। उनके पिता उसे एक महान राजा बनाना चाहते थे। बचपन में उनके सुख सुविधाओं का बहुत ख्याल रखा गया ताकि ध्यान संन्यास की ओर न जाए। 16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह यशोधरा नामक कन्या से कर दिया गया, जिससे उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनके पुत्र का नाम राहुल रखा गया। एक दिन सिद्धार्थ नगर भ्रमण के लिए निकले। उन्हें सड़क पर एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। वह कांपता हुआ बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़े तो एक रोगी व्यक्ति को देखा। उसकी स्थिति बहुत ही नाजुक थी। फिर कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसने एक मृत व्यक्ति को देखा। उसने अपने सारथी से पूछा, ये सब क्या है? सारथी ने कहा, यह तो मानव की अवस्था है। हर किसी को इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। यह सुनते ही उनका मन अशांत हो गया, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें लगने लगा, आखिर ऐसा क्यों होता है? जीवन में इतनी विभिन्नता क्यों है? इन दृश्यों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। 25 वर्ष की अवस्था में एक मध्यरात्रि को वे बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप घर से सत्य ज्ञान की खोज में निकल पड़े। वे वर्षों घूमते रहे, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। अंत में वे बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या में बैठ गए। वर्षों तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ को बुद्धि की प्राप्ति हुई, सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से सिद्धार्थ को बुद्ध कहा जाने लगा। जिस पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर वे तपस्या कर रहे थे, उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया तथा उस स्थान का नाम बोधगया पड़ा जहाँ वे तपस्या कर रहे थे। सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 मित्रों को उपदेश देकर अपना अनुयायी बनाए। फिर उनकी विमाता प्रजापति गौतमी उनकी शिष्या बनी। उनका सबसे प्रिय शिष्य आनंद था। उपदेश देते हुए वे 80 वर्ष के हो गए और 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व उनकी मृत्यु हो गई। महात्मा बुद्ध के विचार काफ़ी कल्याणकारी सिद्ध हुए। उनके द्वारा चलाया गया धर्म बौद्ध धर्म कहलाया। बौद्ध धर्म को अशोक, हर्षवर्धन, अजातशत्रु जैसे कई बड़े राजाओं ने अपना राजकीय धर्म बनाया, साथ ही इसके प्रसार का बीड़ा उठाया। बौद्ध धर्म के विचार लोगों को काफ़ी पसंद आए। आज के समय में भारत, चीन, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, नेपाल समेत कई देशों में बौद्ध धर्म के अनुयायी निवास करते हैं। इस तरह से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म का दर्जा प्राप्त किया।